नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में कुछ घटनाएं और किस्से इतने ज़्यादा मनहूस होते हैं, इतने ज़्यादा डरावने और भयानक होते हैं कि उनका जिक्र भी किसी के सामने करो ना, तो सामने वाले की ज़िंदगी में उस घटना की मनहूसियत लग सकती है। इसलिए मैं आज से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, मेरे वीडियोस तो आप रोज़ देखते हैं। शुरू होने से पहले ना वीडियो के आप जिस भी ईश्वरीय शक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं उसका नाम एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि वो ईश्वरीय शक्ति आपकी रक्षा करे। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी कहानी की वजह से किसी के लाइफ में कुछ भी भूतिया रिलेटेड प्रॉब्लम हो। जिसके भी ऊपर विश्वास करें उसका नाम लें और अब इस कहानी को ध्यान से सुने, क्योंकि एक बहुत बड़ी सीख, एक अलग लेवल का डर आपके मन में ये कहानी दी जाएगी। तो नवनीत और रूबी नाम के एक न्यूली मैरिड कपल थे। 2 साल पहले इनकी शादी हुई थी और 1 साल की इनकी बच्ची थी जिसका नाम रूबी रखा गया था। इनका ये जो परिवार था छोटा सा, ये खुशहाली से धनबाद नाम के शहर में अपनी जिंदगी काट रहा था। नवनीत जो थे एक गवर्नमेंट विभाग में जॉब करते थे और इनका कई बार ट्रांसफर हो चुका था। इसी कारण से इन्होंने अभी तक खुद का घर नहीं बनाया था, ये रेंट के घर पे ही रहते थे, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। अभी इनको छिंदवाड़ा नाम की जगह से एक लेटर आता है कि आपकी नियुक्ति यहाँ पर की जा रही है, मतलब इनका फिर से ट्रांसफर हुआ। तो भाई अब इनको अपना धनबाद छोड़ना था और छिंदवाड़ा जाना था। इनकी पत्नी रूबी इनसे क्या कहती है कि देखिए नवनीत, अब हमें एक शहर में जाने को मिल रहा है, एक प्रॉपर बड़ा शहर है वो, मैं वहाँ पर नहीं रहना चाहूँगी क्योंकि धनबाद भी शहर और छिंदवाड़ा भी शहर। मुझे थोड़ा रहना है गाँव में, जहाँ पे मैं खुल के सांस ले सकूँ, जहाँ पे चारों तरफ ग्रीनरी हो, बड़ा सा कोई बंगला हो। अगर कुछ ऐसा मिल सकता है तो बताइए, मुझे कोई इशू नहीं है, वरना आप धनबाद में ही बात कीजिए भाई, लेटर वेटर लिखिए, कुछ एप्लीकेशन बनाइए, हम इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। तो ये बोलते हैं कि चलो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे कोई पहचान वाले हैं छिंदवाड़ा में, उनसे बात करता हूँ। तो इन्होंने चिट्ठी लिखी अपने एक मित्र को जो छिंदवाड़ा में लोकल था कि भाई तुम आसपास की लोकेशन में, शहर के आसपास की लोकेशन में कोई एक ऐसा बंगला ढूंढो जो बहुत बड़ा हो और गार्डन से जुड़ा हुआ हो। हमारी पत्नी को ऐसे ही घर में रहना है, अगर नहीं हो पाए तो भी बताओ। तो अब वहाँ से कुछ समय बाद इनको रिटर्न चिट्ठी आती है। रिटर्न चिट्ठी में लिखा हुआ था नवनीत, यानी छिंदवाड़ा वाले दोस्त की चिट्ठी आई नवनीत को। नवनीत, मैंने एक बंगला देख लिया हूँ, उसका इतना इतना किराया है भाई, बहुत बड़ा है, गार्डन से जुड़ा हुआ है, भाभी जी को बहुत पसंद आएगा, बिना टेंशन के तू डायरेक्ट अपना सामान लेकर आ और बंगले में रख के तू सेटल होना शुरू कर दे। मैंने सारी बात कर दी हूँ मकान मालिक से। ये बोलते चलो अच्छा है भाई, अच्छा अच्छा। अपनी पत्नी को खुशखबरी देते, पत्नी भी बहुत खुश है, बच्ची तो छोटी सी 1 साल की। सामान अमान बांधे और पहुँच गए छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जैसे ही पहुँचते हैं, छिंदवाड़ा से लगभग 5-6 किलोमीटर के आउटर की लोकेशन में था ये घर। तो इनका दोस्त इनको लेकर गया और बंगले की चाबी दोस्त के पास थी। दोस्त ने मकान मालिक से लेकर रख लिया रहा होगा, मकान मालिक कहीं और ही रहता था, तो इसने जुगाड़ करके पहले चाबी रख लिया था। अब ये जैसे ही ताला खोले बंगले का, दरवाज़ा खोल के अंदर गए हैं तो अंदर क्या दिखते हैं, बंगले के हॉल में चारों तरफ सिंदूर ही सिंदूर पड़ा हुआ है, बहुत सारा सिंदूर, मतलब बहुत सारा, 10-12 किलो सिंदूर किसी ने उड़ेल दिया हो वहाँ पे पूरा। तो इनकी पत्नी बड़ी हैरान हो गई कि ऐसा सिंदूर क्यों पड़ा हुआ है। नवनीत के दोस्त का नाम था विक्रम। विक्रम जी, आपने देखे नहीं थे क्या पहले? तो विक्रम बोलते नहीं, मैं देखने के लिए तो आया था परसों ही, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं है, अभी अचानक से कैसे। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को बोलता हूँ, आके साफ़ कर देगा। ठीक है, विक्रम ने किसी को बुलाया और इस जगह को साफ़ कर दिया गया। खैर इन्होंने अपना सामान अमान रख लिया और विक्रम भी अपने घर चले गया। अब इस बड़े से नए बंगले में कौन कौन? नवनीत, रूबी और छोटी सी बच्ची पारुल। अब ये लोग अपना सामान अमान जमा रहे हैं, शाम का वक्त है। ये अपने घर के पीछे वाले आंगन में जाती है रूबी और देखती है कि बहुत बड़ा गार्डन है, भयंकर बड़ा, इनको बहुत अच्छा लगता है। सोचती है कितनी अच्छी किस्मत, जो सोच रही थी वही मिल गया। अचानक से इनकी नज़र अपने पीछे वाले ही आंगन के 3 पीपल के पेड़ की तरफ पड़ती है। ये बहुत बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। इनको ऐसा लगता है अरे यार, ये मतलब इतने बड़े बड़े पीपल के पेड़, चलो अच्छा है, ठंडक रहेगी। ऐसा करके ना वो पीपल के पेड़ को देखने के लिए उसके पास जाने लगी। तो इनके बाजू में ही किसी और का बंगला था, उनका भी आंगन इतना ही बड़ा था। तो वो जो बाजू वाली औरत थी, बुढ़ी औरत, वो भी अपने बंगले के पीछे वाले आंगन में काम कर रही थी कुछ तो भी। तो बाजू वाली औरत ने ना रूबी को देख ली कि वो पीपल के पेड़ की तरफ जा रही है, तो अपने बंगले से चिल्लाती है, अरे बेटा रुक 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 रुक, उन पेड़ों की तरफ मत जा, वापस आ जा, वापस आ जा, चाहे जो हो जाए उन पेड़ों से तू दूर ही रहना। नए नए आए हो क्या? हाँ लग रहे हो, इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखी।
अगर इस घर में रहना है हमेशा के लिए, खुशहाली से अपनी ज़िंदगी काटना है, मरना नहीं है ना किसी मनुष्यत की वजह से, तो इन पीपल के पेड़ों से ज़्यादा मतलब मत रखना। वापस जा, वापस जा। तो इनको बड़ा अजीब लगा कि ये बुढ़ी औरत ऐसा क्यों बोल रही है भाई, पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है और ऐसे। खैर, ये उस समय के लिए रुक गई और अंदर गई। अंदर जाके अपने पति नवनीत से बताती है रूबी की यार बाजू बंगले वाली औरत ऐसा ऐसा बोल रही थी, मैं अपने आंगन के पीपल के पेड़ के पास जा रही थी तो। नवनीत बोलते हैं अरे छोड़ो ना, कैसा बात कर रही होगी, हो सकता है पागल होगी, अपने को क्या मालूम, रहेंगे तब पता चलेगा। चलो छोड़ो ये सब, काम वाम करो यार, थकान हो जाइए, फिर अब सोना भी है। ठीक है, काम वाम में मशगूल हो गए और रात का वक्त आ गया। अभी अपने बेडरूम में सो रहे थे। बेडरूम की जो खिड़की है भाई, बेडरूम की खिड़की बिल्कुल पीछे वाले आंगन की तरफ ही खुलती थी। इनके पति थक गए थे, काम कर करके सो गए थे, बच्ची भी सो गई थी। इनको रात के 2-2:30 बजे के आसपास किसी औरत की आवाज़ सुनाई देती है, रोने की, लिटरली ज़ोर ज़ोर से रोने की, और पीछे वाले आंगन से। ये उठी, अपने दरवाज़ा खोल के पीछे वाले आंगन की तरफ गई है तो क्या देखती है, उन 3 पीपल के पेड़ में से एक पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई है जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है और पूरे इसके सिर में ना सिंदूरी सिंदूर भरा हुआ है। वो औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो घबरा गई कि हमारे घर के आंगन में कौन औरत आ गई ऐसे अचानक से। तो इन्होंने सोची कि डायरेक्टली नहीं जाती उसके पास, पहले अपने पति के पास जाती हूँ, उनको उठाती हूँ, बोलती हूँ देखो कौन रो रहा है वहाँ पे, चलो देखते करके। ये जल्दी जल्दी आई, अपने बेडरूम में पति को उठाई, बोले नवनीत देखो ना पीछे वाले आंगन में कोई रो रहा है, कोई औरत ऐसा पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है, चलो चलो। तो नवनीत उठे और इनके साथ गए पीछे तरफ, तो क्या देखते हैं कि कोई नहीं। नवनीत बोलते अरे रूबी कोई नहीं है यार, तुम क्या वहम पाल लियो, बुढ़िया पागल औरत रही होगी वो, उसका क्या दिमाग में पाल रही हो, चलो चलो सोते हैं, कुछ नहीं है। ये भी सोचते कि हो सकता है वहम ही होगा, वो बूढ़ी औरत ने दिमाग में ऐसा डाल दी तो चलो कोई नहीं, सो जाती हूँ। ये सो गई। अब अगला दिन निकलता है। सुबह सुबह उठ के नवनीत अपनी ज्वाइनिंग के लिए चले जाते हैं। सुबह सुबह ही चले गए थे, बहुत जल्दी चले गए थे। ये भी उठी, थोड़ा अपने घर का काम वाम करी, और 10 बजे के आसपास इनको फिर से पीछे वाले आंगन से किसी की कुछ तो भी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई बात कर रहा है या हंस रहा है। सोची कौन होगा यार। ये फिर घर के पीछे वाले आंगन की तरफ गई तो क्या देखती है, उसी पीपल के पेड़ के पास एक औरत खड़ी हुई है, वही औरत जिसके सिर में पूरा सिंदूर लगा हुआ है, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, और वो किसी से बात कर रही है पेड़ के ऊपर तरफ देख के। तो इनको ऐसा लगा कि कौन है कौन नहीं यार। सोची कि अभी मैं पीछे से आवाज़ नहीं देती हूँ, डायरेक्टली उस औरत की तरफ जाती हूँ कि कहाँ से आ रही है ये, किसको देख के बात कर रही है, ऐसे हमारे घर के अंदर डायरेक्टली क्यों घुस रही है। ऐसे करके वो औरत की तरफ जाने लगी, पीपल के पेड़ की तरफ ये जाने लगी रूबी। तो फिर से बाजू वाली बुढ़िया, अरे अरे बेटा रुक जा, ऐसा क्यों जा रही है डायरेक्टली, मैंने मना किया था ना पेड़ के पास जाने से। तो ये रुक गई और बुढ़िया की तरफ देखने लगी, और जब वापस से पीपल के पेड़ की तरफ देखी तो क्या पाई कि पेड़ के आसपास कोई भी नहीं है। इनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, बोले ये क्या सीन था भाई। तो अब ये बुढ़िया के पास गई और पूछने लगी कि क्या हुआ अम्मा बताओ, मुझे तो कोई दिखाई दिया था, वहाँ पे कोई औरत थी। बुढ़िया पास में आके बोलती मैंने तुझे बोली ना, यहाँ पे प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी दिखाई देता है। इस घर में रहने वाला कोई भी इंसान शांति से नहीं रह पाता है। इसका कुछ तो हिस्ट्री है, कुछ तो पास्ट है। मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन इतना ही मालूम है, हो सके तो अपने घर के पीछे वाले आंगन में तू आया ही मत कर। अब जब बात करी इस बुढ़िया औरत से ना रूबी ने, तो इनको समझ में आया कि जो बुढ़िया है बाजू वाली पड़ोसन, ये पागल नहीं है, ये किसी बात को लेकर सतर्क करना चाह रही है। इनके मन में ये चीज़ बैठ गई भाई। अब ये चली गई अंदर, वही सोचने लगी, पता नहीं क्या बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी यार, दोपहर के वक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा। बोली यार ये बहुत तेज़ हवा चल रही है और पीछे वाले आंगन का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, मैं उसको बंद कर देती हूँ क्योंकि पीछे बहुत सारे पेड़ वेड़ लगे हुए तो उनका कचरा अंदर आ रहा है। तो बंद करने के लिए जैसे ही गई है ना दरवाज़ा, तो बिल्कुल दरवाजे में, पीछे वाले दरवाजे में वही औरत ऐसी बड़ी बड़ी आँख करके खड़ी हुई थी। जैसे उसको देखी बहुत ज़ोर से डर गई और ऐसे पीछे हटी, और वो औरत लिटरली इनके अंदर ऐसा घुसी, इनके अंदर घुसी। इनको इतना ही याद है बस। रात का वक्त कब हो गया पता ही नहीं चला। अब इनके पति अपने घर पर आए, घर पर आके इनसे बात करने लगे कि आज ये हुआ, नया शहर, नई ज्वाइनिंग, दुनिया भर की। और ये अपने पति से कुछ बात ही नहीं कर रही, बस ऐसी बैठी हुई है, ऐसी बैठी हुई है। इनको ऐसा लगा कि कुछ थकान अकान होगी। इतने में पीछे अंदर वाले कमरे में सो रही बच्ची पारुल रोने लगी। तो इनके पति ऐसा बोलते हैं कि जाओ पारुल क्यों रो रही है, थोड़ा चुप करा दो। तो ये तो ऐसे ही बैठी हुई है। बोले अरे रूबी जाओ, पारुल रो रही है ज़ोर ज़ोर से, उसको भूख लगी हुई, कुछ दो यार उसको।
तो उठी गुस्से में एकदम ऐसा हाथ पटक के बहुत जोर से और बच्ची के पास गई, बच्ची को उठा के ऐसे पकड़ कर ऐसे दबाने लगी, ऐसे दम घोट देगी, ऐसे करके दबाने लगी। वो बच्ची की सांस जैसी ऊपर नीचे हो गई भाई, ऐसी एकदम सांस रुकने जैसी हो गई। बहुत जोर से गुस्सा किया, बोले पागल हो गई है क्या, बच्ची के साथ ये क्या कर रही है करके ऐसा करके छुड़ाए और बच्ची को बड़ा शांत कराए और अंदर वाले कमरे में बोले कि चुप हो जाए। चुप हो गई और सोने जैसे हो गई अपने पापा की गोदी में आके, क्योंकि माँ तो ये कर रही थी, रूबी तो अपने बच्चे को ये करने लगी थी। उनको गुस्सा हुआ, अपने बच्ची को चुप कराए, अंदर वाले कमरे में लेकर गए और थोड़ा शांत करा के ऐसा सुला दिए। अब इनको गुस्सा चढ़ा कि बच्ची को ऐसा कैसा दबा रही थी, मैं चुप कराने बोला था तो बेचारी उसके दम घुटने लगा था। ऐसे करके गुस्से में ना आए, बोला इसको पूछता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है तेरी। गुस्से में आए हैं हॉल की तरफ, क्या देखते हैं इनकी पत्नी है ही नहीं यहाँ पे। रूबी, रूबी कहाँ चली गई, रूबी, रूबी कहीं दिख नहीं रही है। रूबी की आवाज़ पीछे वाले आंगन की तरफ से आती है, रोने की आवाज़। ये बड़ी हैरानगी से धीरे धीरे दबे कदमों के साथ पीछे वाले आंगन की तरफ जाते तो क्या पाते हैं, हल्की हल्की बिजली कड़क रही है और रूबी पूरे बाल वाल खोल के सर में ढेर सारा सिंदूर लगा के ऐसे करके रो रही है। तुरंत इनके दिमाग की बत्ती खुली, इनको याद आया कि रूबी तो ऐसी एक औरत की बात कर रही थी पिछली रात को। ये घबरा गए, तुरंत अपनी बच्ची को उठाए, पारुल को उठाए और जो पड़ोसी है ना बाजू वाली औरत, वही बुढ़िया औरत, उनके घर पर गए, उनसे पूछने लगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, मेरी पत्नी को दिखाई दी थी कोई औरत रात में। तो बुढ़िया औरत थी, वही पड़ोसन, उनके पति थे, उनके बच्चे बहू थे। इनको बैठाए, बोले शांत हो जाओ, पहले बच्ची को सुला दो पलंग में और आप भी यहीं रहो, वहाँ मत जाओ। रात भर आपकी पत्नी बाल खोल के जो कर रही है, नाच रही है, कूद रही है, रो रही है, हंस रही है, उसको जो करना है पूरे घर में करने दो, आप और ये बच्ची को दूर रहना है उससे। ये बोले ठीक है मैं रहता हूँ, क्या फिर कल क्या करना है। तो पड़ोसी ने बोले कल आपको कुछ नहीं करना है, हम एक बाबा जी के बारे में बताते, तांत्रिक बाबा के बारे में, उनको आप लेकर आओ, क्योंकि आपसे पहले यहाँ पर कोई और रहता था और वही बाबा जी यहाँ पर आते थे और इस घर को बांधते थे। इस घर में कुछ तो परेशानी है, क्या परेशानी है हमको कुछ नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि यहाँ पे भूत चुड़ैल रहते हैं। बोले ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो पूरी रात ये जागते ही रहे, बच्ची सो रही है, बच्ची का ध्यान दे रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी पत्नी क्या कर रही है क्या नहीं बाजू वाले घर में। तो कभी पत्नी की चिल्लाने की आवाज़ आती, कभी रोने की आवाज़ आती, तो कभी चुप रहती। इनको धक 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 लगा हुआ है अपनी पत्नी को लेकर। सुबह 6 बजे से ही ये तुरंत ही गए हैं बाबा जी के पास, बाबा जी को लेकर आए हैं और बस बाबा जी ने देखे हैं और बोले कि वो जो आत्मा है, जो शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई है। वो इस जगह को अपनी मानती है, बहुत सालों से मान रही है, लेकिन इस जगह पे कोई ना कोई रहने के लिए आ जाता है। इस घर का मकान मालिक समझना नहीं चाह रहा है इस चीज़ को। तो अब एक काम करो, हम मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पे एक हवन कर देते हैं। हवन करने के बाद आप रात में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय देखना। अगर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक के समय में ये तीनों के पीपल के पेड़, जो तीनों पेड़ है ना, ये अपने आप टूट कर नहीं गिरे तो समझ जाना कि आप सभी की मृत्यु निश्चित है इस घर में जो लोग रह रहे हैं। और अगर ये टूट के गिर गए, जो कि चांसेस है टूट ही जाएंगे, आप इस जगह को छोड़ के बहुत दूर चले जाना। बोले पंडित जी तो घबरा गए, बोले सब मर जाएंगे, घर के जितने लोग हैं, इनकी पत्नी, छोटी सी बच्ची, मैं, इनको डर लगने लगा। पंडित जी फिर अपना शुरू किए हैं सब कुछ, पूरा हवन वगैरह जो भी उनकी साधना थी सब कुछ शुरू किए। ये चली 3-4 घंटे तक, दोपहर का वक्त हो गया। पुजारी जी इन सभी लोगों को गले में पहनने का कुछ धागा दिए हैं, चले गए। रात का वक्त आया, अब इनको टेंशन है। रात के 3 बजे के आसपास तक कुछ नहीं हुआ था। 3 बजे के आसपास खड़ 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 करके आवाज़ आई। ये भागते हुए अपने पीछे वाले आंगन में गए। क्या देखते हैं कि तीनों के तीनों पीपल के पेड़ ऐसे धीरे धीरे करके टूट के धड़ाम से गिरे। इनकी पत्नी सो रही थी, बच्ची सो रही थी, कुछ नहीं पता उनको। पत्नी को तो होश ही नहीं था एक रात से कि उनके साथ क्या चल रहा है क्या नहीं। इन्होंने देखे और बस यही कामना की कि सब कुछ ठीक रहे। अगले दिन की सुबह ही पत्नी उठी नहीं थी, बच्ची उठी नहीं थी। फिर ये डायरेक्टली बाबा जी के पास पहुँचे, उनके घर पर उनको सारी बात बताया। बाबा जी ने बोले बस आपके घर परिवार को कुछ नहीं होगा, आप ये बंगला बस खाली करके चले जाओ। हो सके तो अपने मकान मालिक से बात करो, भाई ये बंगले को या तो वीरान कर दे या फिर किसी को रेंट वेंट पे ना दे, वरना ये सब लगे ही रहेगा किसी ना किसी के साथ और किसी की जान चली जाएगी ना, जब इस बंगले के मकान मालिक को शांति मिलेगी। हमको तो पता नहीं है वो रहता कहाँ है, कौन है, वरना हम खुद उसके घर जाकर ये चीज़ बोले होते।
बस भाई इन्होंने सोचा कि ये ज़्यादा सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं है। इन्होंने अपने दोस्त विक्रम को बोल दिए कि तू ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना, हमारी जान जाते जाते बची है। और भाई ऐसे लोगों से हमारा कुछ भी कांटेक्ट वांटेक्ट मत करा तू, मैं दूसरा बंगला देख लूँगा। तो अब नवनीत जी ने खुद ही एक दूसरा बंगला देख लिया, कुछ दिन तक होटल में रहे, लॉज में रहे, फिर इनको सब कुछ अच्छा मिल गया, इनकी लाइफ वाइफ सब अच्छे से चली। और इस घटना को आज काफ़ी साल बीत गए। अब आपको विश्वास नहीं होगा सुन के, ये घटना जो है सन 1971 में घटी थी। 71 के बाद 25 आ गया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे नवनीत जी की नातन सुमोना ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी है। बोली कि आप पूरी दुनिया को बताओ, इससे बहुत अच्छी सीख मिलेगी। मैंने बोला मिलेगी तो ज़रूर। उस ज़माने में भी चीज़ें होती थी, आज के ज़माने में भी ऐसी ही होती है। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।